शुरुआत में राजन जी आपसे जानना चाहूंगा रांची का हाल क्या है, क्योंकि रांची में आप बैठे हुए हैं, आप लगातार देख रहे हैं, धरना स्थल पे भी गए। ये मुद्दा क्या है और इसमें खास करके भाजपा की जो भूमिका है कैसी दिख रही है? देखिए, ये मुद्दा मुद्दा जेन्युइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जो चीजें हैं झारखंड में शुरुआत से, जो भी जेपीएससी और जो तमाम सारी परीक्षाएं जो हुई हैं उनमें घपलेबाजी हुई, सीबीआई जांच और ये सब चीजें होती रही। हालांकि चीजें सुधरी नहीं। और इस बार जेपीएससी की 14वीं जो परीक्षा हुई उसका जब नतीजा आया, उसको लेकर के छात्रों में बहुत तेजी से रोष हुआ और धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सब चीजें चल रही थी, पुलिस कहीं तैनात ही नहीं थी। मैंने आपके शो पे पहले भी बोला है कि जो धरना स्थल है वहां पर मैंने पुलिस नहीं देखी, और कल तक ये स्थिति थी, पुलिस कहीं नहीं थी। आज जब कल इस सरकार ने लगातार मैं इस सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो वस्तुस्थिति है वो ये है कि ये सरकार लगातार छात्रों के साथ बातचीत पर तैयार रही, और उसने 2 राउंड की बातचीत हुई। 2 राउंड की बातचीत हुई, लगभग सारी मांगे मान ली गई। सिर्फ एक मांग जो मोटे तौर पर, या 2 मांग कह लें, कि सीजीएल एक पिछले दिनों हुई थी उसको रद्द करने की बात है, और सीबीआई जांच हो। गवर्नमेंट ने कल सारी मांगे इनकी, जिन मांगों पर सहमति आज सब जगह वो चीजें आई हुई हैं कि सीआईडी जांच 90 दिन में पूरी हो जाएगी, गवर्नमेंट ने कहा पूरी करीब हो जाएगी 90 दिन में। जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा पीटी जो है रद्द कर दिया जाए, गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया। पैसों के लेन देन के आरोपों को ईडी जांच करे, गवर्नमेंट ने कहा ईडी जांच करे। जेपीएससी की बैकलॉग परीक्षा 2023 और 2025 भी रद्द कर दी जाएगी, ये भी कहा गवर्नमेंट ने कि इन परीक्षाओं को भी रद्द कर देंगे। टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं की जांच कराई जाएगी। टीडीपीएल एक एजेंसी है जिसको आउटसोर्स किया जाता है परीक्षाएं कराने के लिए। तो ये कहा गया कि ये मांग थी और गवर्नमेंट ने मांग ली, जितनी भी परीक्षाएं टीडीसीएल के जरिए हुई हैं उन सब की जांच कराई जाएगी। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम, जो यहाँ का आईआईटी है धनबाद में, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइन, जो इंडियन आईएसएम जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या है उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो ओरिजिनल नाम था, आईएसएम, जो अब आईआईटी है। तो इनका कहना है कि जो यहाँ आईआईएम और आईआईटी है, इनके, और एक्सेलराई एक बड़ा संस्थान है जो देश में टॉप इंस्टीट्यूट्स में आता है मैनेजमेंट के, इनके लोगों से सलाह ली जाए और रिटायर्ड जज से जांच कराने को सरकार तैयार हुई कि भाई आप सीआईडी नहीं मान रहे हैं तो हम हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से, मतलब एक जुडिशियल जांच इसकी करा सकते हैं। लेकिन पेच यहां फंसा कि जेपीएससी की सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो, ये बात, इस बात पर मामला अटक गया। अब सीबीआई जांच का जो मामला है, अगर यहां देखा जाए, सीबीआई जांच एक परीक्षा की हुई थी भारतीय जनता पार्टी के समय, और अभी तक उसकी कोई जानकारी, उसकी क्या हुआ, उस जांच में क्या निकला क्या नहीं निकला, किन लोगों, कौन लोग दोषी हुए, क्या वो कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। वो जांच की घोषणा हुई, जांच हुई, शुरू हुई, उसके बाद सब गायब हो गया। तो सीबीआई जांच को लेकर के मामला फंसा हुआ था। अब छात्रों ने पहले से कह रखा था 10 तारीख को हम, छात्र कहे, स्टूडेंट, जो भी आप कहिए, युवा कहिए, जेनजी कहिए, उन सब लोगों ने कह रखा था 10 तारीख को विधानसभा घेरेंगे। तो कल जब ये वार्ता विफल, सो कॉल्ड जो विफल हुई, उसके बाद ये हुआ कि कल हम विधानसभा घेरेंगे। तो सरकार ने, विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो सरकार ने विधानसभा तक छात्र न पहुंचे इसके लिए बैरिकेडिंग की, और कांटे वाले तार उस बैरिकेड्स के ऊपर लगाए गए। और जैसा अमूमन होता है कि 3 लेवल की बैरिकेडिंग की जाती है, यहां भी हमें लगता है वो एसओपी है, 3 लेवल की बैरिकेडिंग की गई। ठीक, छात्रों का, जो बड़ी संख्या में छात्र थे, और उन लोगों ने उन बैरिकेड्स को तोड़ा और वहां जाने की कोशिश की। जब चीजें कंट्रोल से बाहर हुई तो पुलिस ने पहले ये पानी की बौछार की, और फिर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए।
ये है घटनाक्रम। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो आ रही हैं, वो चीजें ये हैं कि इस तरह की एएनआई पर क्लिप्स आए हैं और दूसरी जगहों पर आरजेडी के प्रवक्ता ने क्लिप वो किया है, जिसमें बात की जा रही है जो बच्चे आए उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता क्या मामला है, हमें बंगाल से भेजा गया और 10-15 गाड़ियां आई। ये बात उन्होंने कही। हजारीबाग से जो लोग आए, ये था 24 जिले हैं झारखंड में, 24 जिलों से स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, 24 जिलों से स्टूडेंट्स आए। हजारीबाग से जो स्टूडेंट्स आए और जो दिखाई दे रहे हैं, उनमें ऐसे लोग हैं जो हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ जिनके फोटो हैं, और दूसरे लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो हैं, वो लोग भी उसमें आगे बढ़ करके बैरिकेड तोड़ने और इस सब में दिखाई दिए। फिर जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो चीजें हुई हैं इसमें बहुत सारे बाहर के तत्व आ गए जो हमें नहीं पता वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया। अब इस तरह की स्थितियां बनी। इन स्थितियों में दरअसल केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में थी कि झारखंड में कुछ ऐसा खड़ा हो जाए जिसकी आड़ में जंतर मंतर को छुपाया जा सके। और ये दरअसल इससे भी देखा जा सकता है कि जो धरना स्थल था वहां पर जिस तरह की चीजें हो रही, वहां पर भारतीय जनता नाम से नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी भी नाम से नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोग जो वहां खाना और एक दरअसल इस तरह का पंडाल लगा हुआ था। एक तो पंडाल ये था जहां देवेंद्र महतो और ये सारे लोग अनशन कर रहे थे, एक उसके डायगोनली अपोजिट दूसरे एंड पर, और छोटा सा मैदान है, बड़ा नहीं है, स्टेडियम कहा जा रहा है, वो स्टेडियम कभी हुआ करता था, अब उसमें एक हिस्से में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है और बाकी जो है पार्क है, और उसके एक तरफ जो है कलेक्ट्रेट है। अब उसमें दूसरे कोने पर एक और पंडाल लगा हुआ था, जिस पंडाल पे जो चीजें लिखी हुई थी, जो कही जा रही थी, उनको लेकर के सवाल खड़े होते। वहां जंतर मंतर का जिक्र था कि जंतर मंतर पे सनातन का अपमान हुआ, यहां नहीं हो रहा है ये। इससे जो है एक संदेह खड़ा होता है कि इसके पीछे कुछ ऐसे फोर्सेस एक्टिव हो गई जो इसका इस्तेमाल करना चाहती थी कि जंतर मंतर को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों को डाइल्यूट किया जा सके या उनको इसके पीछे छिपाया जा सके। ये बहुत साफ है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कभी नहीं हुआ। जैसे जंतर मंतर से अगर कंपेयर करें, बिल्कुल चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कंपेयर कर रहे हैं, उनके नेता कंपेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं। जंतर मंतर से कंपेयर करें तो जब 6 जून को धरना शुरू हुआ था, उसके बाद से कौन सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कौन सा मंत्री, कौन सा प्रतिनिधि, कौन सा अफसर इन छात्रों के साथ संवाद के लिए गया था? यहां तो लगातार वो चीजें आ रही हैं कि संवाद हो रहा है। एसडीएम और सीनियर अफसर जो है वहां छात्रों के बीच धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसको देखेंगे तो चीजें ये रही कि यहां पर जहां सरकार लगातार बातचीत की कोशिश करती रही, बातचीत करती रही, कम्युनिकेट करती रही छात्रों के साथ, वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर में ये सब नहीं हो रहा, आज तक नहीं हुआ है। वो सिर्फ दिक्के के 2 लोगों को बुला करके नड्डा जी ने बात की, और वहां पर क्या हुआ था कि पूरी मांगे ही पूरी नहीं हुई, उन्होंने आश्वासन पर ही मान लिया। बाद में भी आप देखिए कि कैसे एफआईआर हुए, किस तरह से छात्रों को परेशान, ये सब चीजें चल रही हैं। यहां पर बिल्कुल उल्टा मामला है, यहां पर बिल्कुल उल्टा मामला है। और यहां पर जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां देखिए, मुझे तो ये लग रहा था, कल रात को भी लग रहा था, सरकार जिस तरह हेमंत का जो तरीका रहा है अब तक, वो तरीका दमनात्मक नहीं रहा है, मैं ये बात कह सकता हूं। पिछले करीब 7 साल से हेमंत की सरकार है, और उससे पहले भी उनकी सरकार थोड़े दिन रही है, 1.5-2 साल, हमें लगता है 2014 के आसपास, 2012 से 14 तक या 13 से 14 ऐसे ही रही है उनकी सरकार। उस दौरान भी और इस साल, इन 7 सालों में कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया। हमेशा ये जो भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा खूंटी में एक बड़ा आंदोलन आदिवासियों का हुआ था, पथलगड़ी, हजारों लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, हजारों लोगों पर।
हजारों लोगों पर, मैं कह रहा हूं, बलात्कार हुए। ये भारतीय जनता पार्टी थी और जिसके चलते वो सरकार हारी। इसने जो है सारे चीजों को बहुत बातचीत के जरिए, सब चीजों के जरिए इसको वो किया। उसमें सारे मुकदमे वापस किए सरकार ने। वो भी नौजवानों का था, आदिवासी नौजवानों का मामला था। और ये जो है अब जो इशू खड़ा किया जा रहा है, देखिए राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी के सामने आज शाम को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत छोटी सी ब्रीफिंग थी एक तरह से। राहुल गांधी ने बहुत साफ, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम छात्रों पर दमन के खिलाफ हैं, लाठीचार्ज और ये सब नहीं होना चाहिए, भले वो मेरी सरकार हो किसी की सरकार, हम छात्रों के साथ। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक ना तो गृह मंत्री ने कोई बात कही, ना प्रधानमंत्री ने कुछ, कोई सदन तक में नहीं आया है। अब जब आज ये सब किस्सा हो गया तो ये चीजें आने लगी कि अब गृह मंत्री बोलने को तैयार है। वाई 15 दिन 18 दिन क्या करते रहे? आज हम लोग 10 तारीख में हैं, 20 तारीख की बात है, 20 दिन क्या करते रहे? 21 दिन नहीं बोले। यहां से सवाल खड़े होते हैं और इस जो चीज यहां हुई है ये पूरी तरह से, इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने ये स्थितियां क्रिएट करने तक चीजों को ले जाने की कोशिश की गई। अन्यथा कल जिस तरह की बातचीत हुई थी उसमें तो सब चीजें लगभग तय मान ली सरकार ने। परीक्षा रद्द हो गई, सरकार पहले कह रही थी नहीं जांच हो जाए उसके बाद करेंगे, अगर जांच में निकल आता तब करेंगे, लेकिन छात्रों के कहने पर उन्होंने मान लिया, पिछली परीक्षाएं रद्द कर दी। और यही नहीं, बहुत सारे लोगों का रात भर में इस्तीफा हो गया, इन जेपीएससी और सबसे इस्तीफा कराया गया। ये चीज क्या जंतर मंतर में देखने को आई? ये संवेदनशीलता देखने को आई? नहीं देखने को आई। ये अंतर है दोनों में। और यहां पर जो चीजें हैं वो मैं बहुत साफ हूं इस मामले में कि मांगे बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई दो राय नहीं, गवर्नमेंट ने माना है। और इस राज्य में सारे इंस्टीट्यूशंस जो खास तौर पे ये जेपीएससी या इस तरह के जितने भी बने हुए हैं सब भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत के 6 साल तक यहां सरकार में थी, 6-7 साल तक। और आज जो नेता विपक्ष जो बात कर रहे हैं वो अपनी बताएं कि उन्होंने जब जेपीएससी का गठन किया था तो किस आदमी को जेपीएससी की कमान सौंपी थी, उसके बारे में तो बहुत सारी बातें। इनके वो किए हुए जेपीएससी का एक चेयरमैन जेल गया है। मैं 2009 में रांची में आया था और 2009 या 2010 में वो चेयरमैन जेल गया है। तो सवाल ये नहीं है किस सरकार में क्या हुआ, सवाल एक दो चीजें हैं, किस सरकार ने क्या किया ये सवाल है, और दूसरा ये है कि यहां पर हर चीज ठीक किए जाने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, सब गड़बड़ है यहां पर, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं, हर चीज गड़बड़ है। बिल्कुल। तो अब देखिए किस तरफ चीजें जाती हैं। मुझे लगता है कि सरकार अब जो स्थितियां बन रही हैं उसमें क्या करेगी बाद में। हालांकि मंत्रियों ने प्रेस से बात की, एक ग्रुप ने पूरे, जिसमें कांग्रेस के मंत्री भी हैं और जेएमएम के भी हैं, आरजेडी के भी हैं, तो एक तरह से पूरा इंडिया गठबंधन के जो मिनिस्टर्स हैं वो बैठ करके प्रेस से बात कर रहे हैं। ये चीज हमें जंतर मंतर पे दिखाई नहीं थी। और मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि केंद्र सरकार में बैठी हुई पार्टी इसे, और उनका जो इकोसिस्टम है वो लगातार इसे कंपेयर कर रहा है। इसलिए ये चीजें जाननी जरूरी हैं कि दोनों में कहां क्या, दोनों जगह हुआ क्या है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.